तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मथुरा लर्निंग पाठशाला और मैं हूं आप सबके साथ तनिषा चौधरी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार अब सीटेट देने जाएंगे या फिर जिनके मार्क्स कम आए हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा सीटेट पास नहीं हो पाएगा, तो उनको अगले सीटेट की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किस तरह से तैयारी अपनी करें, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगी। और सिलेबस क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, एग्ज़ाम कौन हेल्ड कराने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है और उसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगी। तो इन सारी चीज़ों पर मैं वन बाय वन बात करूँगी। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए हैं आप। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे चैनल से काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर जो बिगिनर्स हैं या फिर जो सीटेट दे चुके हैं अगर और पास नहीं हो पाए हैं, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम 10 से 15 दिन पहले पढ़ेंगे एग्ज़ाम से और हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो देखो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भले ही सीटेट का जो सिलेबस है वो पहले से जो रहा है वो आज भी वही है, लेकिन उसका क्वेश्चंस पूछने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। क्वेश्चंस अब पहले जैसे नहीं आते हैं, चीज़ें फैक्ट पर बहुत कम आती हैं। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है पेपर 2 में, तो आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेंगे तो वहाँ से चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आपकी जो 3 सब्जेक्ट है सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, उसमें पैडागॉजी आती है। सीडीपी में पूरी पैडागॉजी है, एसएसटी में भी आपकी 20 नंबर की पैडागॉजी आती है। पैडागॉजी के अंदर अब जो सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, कैसे आप सोचते हैं, इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, कैसे पैनलाइज करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर वो फोकस करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि पेपर पहले जैसा आता है या पास हो जाएंगे, हमने मैराथन देख ली, आम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको तैयारी शुरू से ही शुरू करनी पड़ेगी, अभी से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बॉर्डर लाइन पे आके पास हो भी जाए, तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे जाके कोई भी नियम बदल जाए, रूल्स चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप एक अच्छा स्कोर लें जब आप सीटेट का पेपर देते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दें। तैयारी कैसे शुरू करनी है वो चीज़ मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए सिलेबस तो 98% है कि चेंज नहीं होने वाला है सीटेट का, जो सीटेट अगला आने वाला है। दूसरी चीज़ की नेगेटिव मार्किंग, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। आज तक जितने भी सीटेट हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही है कि जो अगला सीटेट आएगा आपका, उसमें भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट है सीटेट कौन हेल्ड कराएगा। देखिए ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर सीटेट आपका सीबीएसई ने कराया तो आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। अगर एनटीए ने कराया तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ें तो थोड़ा बाद में ही पता चलेंगी कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जो आपका अगला सीटेट है उसका नोटिफिकेशन आपका सितंबर तक आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसका नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट तक आ गया था और आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक चला गया था। वैसे जो सीटेट का एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, जुलाई या अगस्त, जुलाई के लास्ट तक, ठीक है, और नेक्स्ट जो उसके बाद होता है वो दिसंबर जनवरी में जाता है। तो दिसंबर लास्ट तक आपका ये वाला सीटेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप अभी से धीमे धीमे पढ़ना शुरू करेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनको तो देखो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप पुराने बच्चों ने जिस तरह से पेपर पास किया है उसके बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि नहीं, हमने तो 2 दिन पहले पढ़ी थी, मैराथन क्लास देखी थी, सीटेट क्लियर हो गया था। पहले के पेपर में क्वेश्चंस पूछने के तरीके में और अब के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, अभी से नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और तैयारी शुरू कैसे करें, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिलेबस को देखें। आप सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, इसमें पैडागॉजी होती है। एसएसटी आपकी 20 नंबर की आती है, 20 नंबर की पैडागॉजी आती है एसएसटी में भी। ओवरऑल एसएसटी आपके 60 मार्क्स की आती है पेपर 2 में। तो जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसमें पैडागॉजी, तो सबसे पहले आपको टैग वर्ड्स पर फोकस करना है,
जैसे CDP है तो उसके टैग वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पैडागोजी के, ऐसे हिंदी की पैडागोजी के, इंग्लिश की पैडागोजी के। तो जो टैग वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। CDP में तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन टैग वर्ड की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल ओनली एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर CDP के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ओनली दिखाई दे रहा है तो वो ऑप्शन तो आपको टिक करना ही नहीं है, मतलब नेगेटिव टैग वर्ड्स तो आपको चूज करना ही नहीं है। हमेशा आप पॉजिटिव आंसर के साथ जाएं। ये सारी चीज़ें जब आप टैग वर्ड्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएंगी, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तब आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएं। और ये जो टैग वर्ड्स है आप यूट्यूब पे सर्च करना टैग वर्ड्स, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ। टाइम को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, क्योंकि कई बार होता है हमें लगता है कि नहीं बस क्वेश्चंस पढ़ के टिक ही तो करना है, लेकिन अब जो पेपर आता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, उनको पढ़कर समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको क्वेश्चंस को जल्दी पढ़कर समझने की एक आदत बनेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी आएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को जल्दी पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, उसको सॉल्व कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ उतनी ही अच्छी होगी पेपर को सॉल्व करने में। और जिनका जो पेपर में सब्जेक्ट SST है तो उनको तो स्पेशली ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए बिना आप पेपर सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं, उसको पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो यही है कि जब मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था तो उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत लगाए थे, जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहीं से भी पढ़ेंगे किसी से भी सुनेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद और एक और चीज़, आप CDP की तैयारी कहाँ से करें, ठीक है, ये आप हिमांशी मैम या सचिन सर इनकी वीडियो देख के कर सकते हैं। मैंने हिमांशी मैम की वीडियो देखी थी, मैंने सारा जो वो पढ़ाती हैं उनका मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। मैम के अपने भी मैम नोट्स प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन मुझे आदत है कि मैं खुद से लिखती हूँ तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो आप भी कोशिश करेगा जो वो पढ़ा रही हैं वो आप खुद से लिखें, आप लिखेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें ज़्यादा जाएंगी। इस तरह से आप पढ़ें, आप CDP हिंदी इंग्लिश वहाँ से तैयारी कर सकती हैं। आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, आपको अलग अलग क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं, सिलेबस लगभग सेम ही है, क्वेश्चन का लेवल में हल्का सा डिफरेंस है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है कि आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको करनी है। सपोज़ आपका अगर मैथ्स एंड साइंस है तो आप वही NCERT बुक्स पढ़िए, SST है तो SST के लिए भी आपको NCERT बुक्स पढ़नी है। बहुत ज़्यादा NCERT बुक्स आपको नहीं पढ़नी, 6 to 8 तक की आप पढ़िए, उतना आपके लिए इनफ रहेगा। पेपर बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं आता, इतना ही आता है, 6 to 8 की NCERT पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। उससे क्या होता है, मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन गलत भी होता है ना तो उसमें पूरा नीचे एनालाइज करने को दिया होता है और उसमें हम दोबारा से अपने जो टेस्ट है उसको कितनी बार भी दे सकते हैं। ये चीज़ भी अच्छी है, जो जहाँ पर हमारी गलती होती है वहाँ हमें पता चलता है, उसका जो आंसर होता है वो भी हमें पूरा, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो भी दिए हुए होते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। SST की पैडागोजी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैडागोजी के क्वेश्चंस हिंदी हो इंग्लिश हो चाहे CDP हो या फिर SST की पैडागोजी हो, हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। लेकिन SST के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, इसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। और ऐसा होता है कि टॉपिक सेम आ जाता है लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं आते, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं इसलिए। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी वो हो जाएगी, इसलिए सब कुछ नहीं बता सकती। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट में, और किस तरह से आपको वो कवर करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।